और कोर्ट ने थोड़ी देर तक उस मुकदमे को सुना। सुनने के बाद 30/11/2013 23 डेट फिक्स कर दी है 45C की जुरिडिक्शन के पॉइंट की सुनवाई के लिए। 30/11 को निश्चित रूप से उसमें सुनवाई होगी। आपसे कौन है वादी? मेरी बात कृष्ण भूमि जन की ट्रस्ट की तरफ से हूँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से हूँ मैं। और ऑर्डर 1/10 के एडवोकेट भी आज अपीयर हुए थे, श्री रमाकांत राजपूत एडवोकेट। और डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 की तरफ से श्री रईसुद्दीन मौजूद रहे। और 1 की तरफ से क्या नाम मिस्टर जुनेद इशराक मौजूद। क्या लग रहा है आपको इसमें? ये सुनवाई होगी, निश्चित कोर्ट सुनेगी और न्याय देगी। तारीख पर तारीख नहीं, ऐसा नहीं, कोर्ट सुनती है, कंसीडर करती है बात। इस तरह की आज गिरह हुई, गिरह तो नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच। इसे गिरह नहीं कहेंगे ना इसे बहस कहेंगे। सिर्फ एक जुरिडिक्शन के का मेरी तरफ से एक पॉइंट था और एक था मेरी तरफ से आपका 711 की दरखास्त थी, उसका डिस्पोजल होना था। और एक डिस्पोजल होना था डिफेंडेंट नंबर 1 की 711 की, मगर किसी कारणवश वो डिस्पोजल हो नहीं पाया। 30/11 का क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? अभी के जब ये केशव देव के विग्रह जब होने का दावा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा तो ये कहना है कि ये दावा जो क्या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। मैं प्रतिपक्षकार हूँ भजनलाल लोधी, जो मानवतावादी पुरुष है। जैसे ही इनको ये पता चला कि ये विवाद शुरू हो गया है श्री कृष्ण जन्मभूमि और जामा मस्जिद को लेकर के, तो इन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर जो है मानव सेवा की है, मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं और आगरा एक सुलेखन नगरी के रूप में जाना जाता है। अगर मेरी इसमें पहल होगी तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आगरा की सुलेखन नगरी बनी रहे। अगर मस्जिद की सीढ़ियाँ टूटती हैं किसी कारणवश तो आगरे में एक तनाव फैलेगा, इसलिए हम पक्षकार बनकर के अपनी बात कहना चाहते हैं। आज जो ये दावा किया गया है और पूरे हिंदुस्तान में जो आग लग रही है, जब तक सही समाज से भी लोग सामने नहीं आएंगे, इनका सामना नहीं करेंगे, तो ये पुनरावृत्तियाँ होती रहेंगी और सारा देश जामा मस्जिद में और मस्जिदों में और मंदिरों में जलता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये मंजिल बहुत आसान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम ये कहना चाहेंगे, हम पक्षकार बनकर इस दावे को खारिज कराएंगे। इस तरह की पुनरावृत्तियाँ ना हो, ये अपना साक्ष्य देंगे, हम अपना साक्ष्य देंगे कि ये सब केवल जो है अपनी प्रशंसा के लिए। और बाबरी मस्जिद चली और हमारा जो चल रहा है ज्ञान व्यापी का जो मामला चल रहा है, ये मामला वो अलग है, वो राष्ट्रीय लेवल के मामला है। आगरे में इस तरह का हम पनपने नहीं देंगे। अगर ये विग्रह की एक दावा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? व्यक्ति के लिए मेरा मामला है कि ये 300-400 साल पुरानी बात है। ये साक्ष्य से तय होगी। ये नहीं है कि हुआ क्या था। ये कृष्ण जन्मभूमि वालों ने अप्रैल 2023 में एक समिति बनाई और समिति बना करके 15 दिन बाद ये दावा कर दिया। तो दावा कानूनी रूप से इनका पोषणीय नहीं है। एक उपासना स्थल पूजा स्थल निवारण समिति बनाई गई है 1991। उसमें दिया हुआ है कि सन 47 में जो स्मारक जहाँ था जैसे हो रहा था, उस मामले में कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये दावा चलने योग्य नहीं है और निश्चित रूप से करा जाएगा। और जामा मस्जिद की तरफ से हमारे भाई साहब रईसुद्दीन जी साहब ने उन्होंने कहा कि ये दावा पहले चलेगा ही नहीं, दावा नहीं चलना चाहिए। इसी बात की बहस होनी है, ये दावा चले या ना चले। तो निश्चित तौर पर ये अदालत भी सस्पेंस में है, तो दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला सुनेगा।